morning students. Now we are discussing about gender. जेंडर, तो जेंडर को इंग्लिश में कहते हैं लिंग. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश? हियर are four types of gender. The first name of gender is masculine. Masculine gender. And second is feminine gender. Feminine gender. And third, common gender. The fourth gender name is neutral gender. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है. व्हाट इज द मैस्कुलिन जेंडर? तो मैस्कुलिन जेंडर उसे कहते हैं जिसमें किसी पुरुष जात यानी जिसमें किसी नर जात का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. फेमिनिन जेंडर, जिसमें किसी स्त्री मेल फीमेल का बोध होता है, ज्ञान होता है, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैस्कुलिन जेंडर डिटेल्स. मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर उसे कहते हैं जिसमें किसी पुरुष जाति का बोध होता है, ज्ञान होता है, जिसमें कोई मेल पर्सन होता है, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है. जैसे एज, मैन, ऑक्स, बॉय, किंग, etc. मैन में यानी आदमी, ऑक्स बैल, बॉय लड़का, किंग राजा, etc. इत्यादि. तो जिसमें किसी मेल पर्सन, जिसमें किसी नर जात का बोध होता है, उसे जो है मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. तो इसके अंतर्गत इतने सारे एग्जाम्पल, इतने सारे उदाहरण आते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, नाउ वी आर रीडिंग अबाउट नेक्स्ट जेंडर. The name of
नेक्स्ट जेंडर इज फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से किसी मादा स्त्री फीमेल का बोध ज्ञान होता है, उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फेमिनिन जेंडर कहते हैं। एज काउ, वुमेन, क्वीन, गर्ल, etc। तो बच्चों, मैस्कुलिन जेंडर का जो अपोजिट होता है, मैस्कुलिन जेंडर का जो विपरीतार्थक होता है, वो स्त्रीलिंग, वो जो है फेमिनिन जेंडर होता है। तो परिभाषा लिखा दिया गया है, जैसे जिन शब्दों से किसी मादा यानी स्त्री फीमेल जाति का बोध होता है या ज्ञान होता है, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर एज काउ, काउ ये आपका फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो काउ, वुमेन, क्वीन, गर्ल, etc, ये सब जो है स्त्रीलिंग माने जाते हैं। नाउ नेक्स्ट जेंडर we are discussing about next gender। Do you know the name of next gender means third gender। कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को कहते हैं बच्चों उभयलिंग। उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब होता है दोनों। बोथ, where male and female are
present, that's called feminine gender। जहाँ पर मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों जात पाए जाते हैं, दोनों लोग पाए जाते हैं, वहाँ पे कॉमन जेंडर होता है। जिन शब्दों में मेल और फीमेल पाए जाते हैं उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे तो डू यू नो एनी एग्जाम्पल ऑफ कॉमन जेंडर? हियर आर मेनी एग्जाम्पल एज फ्रेंड, फ्रेंड, स्टूडेंट, पेरेंट्स, enemy, etc। फ्रेंड, मित्र, ये दोनों होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं, बॉय गर्ल, मैन वुमेन। तो स्टूडेंट, क्लास में बच्चे भी होते हैं, बच्चियां भी होते हैं, तो ये इसमें गर्ल एंड बॉयज आर प्रेजेंट हियर, दैट्स कॉल्ड कॉमन जेंडर। एज स्टूडेंट, विद्यार्थी। नेक्स्ट, पेरेंट्स, माता पिता। पेरेंट्स में माता पिता भी है, इसमें माता जी है, पिताजी है, तो ये भी कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। इनमें शत्रु, इसमें भी दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इस जेंडर को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। एट लास्ट वी आर studying about last gender. What is the name of last gender? Do you know that? Now I am discussing about last gender. लास्ट जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। निर्जीव, न्यूट्रल जेंडर में बच्चों इसमें जो निर्जीव चीज होते हैं, निर्जीव थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स इसमें आते हैं। जैसे एन एग्जाम्पल, नॉन लिविंग थिंग्स एज हियर आर प्रेजेंट ब्लैक बोर्ड,
नेस्ट, चौक, डस्टर, चेयर, etc। तो बच्चों न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं ऐसे थिंग्स आते हैं जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जान नहीं होता, बेजानदार वस्तुएं होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट, इसमें जान नहीं होता है, इसलिए यह इसके अंतर्गत आता है। इसका एग्जाम्पल है चाक, दिस इज चाक मीन्स खड़िया मिट्टी। डस्टर, you know duster, this is duster, it has no heart, nothing, this is non-living things। And chair, where we sit on chair is made of wood, made of plastics। तो इसमें जान नहीं होता है, इसलिए यह भी चेयर जो है, कुर्सी, यह भी इसके अंतर्गत आती है, निर्जीव वस्तुओं के अंतर्गत ले लिया था। बट हियर आर एक्सेप्शन स्टूडेंट्स, हियर आर एक्सेप्शन। यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद है, जिसमें जान भी होता है और वो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें जान होते हुए भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, एज अन, चींटी, ग्रास हॉपर, टिड्डा, पतिंगा जिसे कहते हैं, बर्ड्स, रैट, etc। तो बच्चों इसमें एक्सेप्शन यही है कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, वह भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। जैसे चींटी हुआ, टिड्डा, पतिंगा, बर्ड, चिड़िया, पक्षी, रैट, चूहा, ये सब छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वह भी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज एंड। थैंक्स।